में खेलत चारों भाई। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है अंगना में धूम मचाई। दुलाओ रानी सजनी दुलाओ खेलन मत जइयो जइयो मेरे लाला। दूर बड़े बड़े आओ झुलाओ रानी सजनी। अंगना में धूम मचाई मारी गेंद गई जमुना में कूद कूद पड़ो पड़ो रघुराई। ना कोई चाचा ना कोई ताऊ ना कोई माँ का जाया भाई। अंगना में धूम मचाई हम ही चाचा हम ही ताऊ भी माँ का जाया भाई। अंगना में धूम मचाई रावण माँ राम घर आए घर घर बांटे बधाई। आंगन में धूम मचाई मात कुशल्या करे आरती सखिया ने मंगल गाई। झुलाओ मेरी सजनी। राम लक्ष्मण चरत भरत है हनुमत चवर डुलाई। झुलाओ रानी सजनी। रामचंद्र भगवान की जय। रसोई उठो रानी रुक्मणी तपोए रसोई। हमसे उठा ना जाए हमारा अंग पसीजे। ना जाए हमारा पेट दुखे। तुम्हारा अंग पसीजे। स्नान करो हमारा कानूड़ा सा दुखे। तुम्हारा कानूड़ा सा दुखे झट पर्दा दिखाओ। झाट दे उठो रानी राधिका नहाई धोई करन चली है रसोई। हर का चोखा बुआरी दीनी कुंभ कलश भर लाई। हर का दाल भात रांदा परमल की तरकारी। हर का जी मो देई देवता मन चित लाई। हर का देवो महादेव पार्वती मन चित लाई। हर का जी मो विष्णु लक्ष्मी मन चित लाई। हर का जी मो तुलसी पटवारी मन चित लाई। हर का जी मो गंगा जमुना मन चित लाई। हर का जी मो राम लक्ष्मण मन चित लाई। हर का जी मो 36 करोड़ देवी देवता मन चित लाई। राधा मांगना हो सो मांग हमारे मन लाई। लक्ष्मी हमारे बहुत है कहो जी कुछ मांगा। पियर सासरा हमारे बहुत है कहो जी कुछ मांगा। भाई भतीजे हमारे बहुत है कहो जी कुछ मांगा। बेटे पोते हमारे बहुत है कहो जी कुछ मांगे। साईं सेती हमारे राज कहो जी कुछ मांग। एक महीना कार्तिक डोरो हर संग नहाऊं कृष्ण संग नहाऊं कृष्ण संग नहाऊं। कार्तिक पोखर नहावा वैकुंठ वासा पाव। भलो मांगा हमारी दुश्मन हमसे दियो न जाए जी। हमारे माथे की बिंदी हमसे दियो न जाए। हमारे की वडोरा हार हमसे दियो न जाए जी। हमारे हाथों की चूड़ी हमसे दियो न जाए। हमारे कमर की तगड़ी हमसे दियो न जाए जी। हमारे पैरों की पायल बिछुआ रुक्मण खड़ी है महल में मन पछताए जी। सुखियों सब रहियो बहना इस युग में आए के हर संग नहाए के। दुखिया कोई मत रहियो बहना इस युग में की सुखी हुई रानी राधिका हर संग नहाए के कृष्ण संग नहाए। ना मारा मतलब ये सोचो कि ठाकुर जी के साथ में आएगा। हाँ इसमें यही तो होता है। ठाकुर जी के साथ में आया जा रहा है हमारा मतलब जो नान चल रहा है। हाँ वो रुक्मण जी ने तो मना कर दिया। राधिका जी उठी फिर वो नहाई। थाली थाली करना खाली नहीं है हरगंगे को दिक्कत है। ससुराल है ना आगे चल फिर तो था फिर तो वही हर हर गंगे हर हर गंगे लहर तिरंगे। हर हर गंगा लहर तिरंगा तेरी लहर शीतल जग गंगा गंगेधर बोरे बोंग आबा तो बार बार वसुदेव का बाबा। गंगा के दोहरा बोंगी हीरा तो बार बार कन्हैया सा वीरा। गंगा के दोहरा बोंगी चाबी तो बार बार सीधा से गंगे धोरे बोंगी पेठा तो बार बार मेरा बेटा पोता। गंगे धोरे बोंगी केसर तो बार बार मेरा पति परमेश्वर। गंगे धोरे बोंगी हृदय तो बार बार मेरा चलेगा दीदा गंगा के दोहरा बोंगी डोडा तो चलेगा मेरा गोडा। गंगा के धोरे बोंगी माया तो बार बार मेरी चलेगी काया। गंगा के धोरे बोंगी वेणा बार बार मेरी चलेगी नैना। लख दीदा गंगा की खंबा तो भूल गई मैं घर का धंधा। जब देखी गंगा की धारा तो पाप कटे मेरा जीवन सारा। गंगा में तेरे कारण स्नान ध्यान करती प्रभात नाम लेती। गंगा जी का निर्मल लीन नहाया धोया शरीर। गंगा टूटी बारंबार प्रिय सासरा सब परिवार। गंगा टूटी बारंबार भाई भतीजा सब परिवार। गंगा टूटी बारंबार साई सेती चल रात। सोई पूछे
मेरी नाथ तेरे मन में क्या विचार, सासू जी का लागू पाँव, नंद को उड़ाऊं चीर, सदा जिए नंदी का वीर। ये अपने गंगा पति के टूटे लिए। बार बार मतलब टूटे मतलब गंगा टूटी बारंबार। हाँ टूट जाते तो जो पानी भर जाता है ना गाँव में शहरों में गंगा टूटी बारंबार, भाई भतीजे सब परिवार। मतलब भर जाता है जब गंगा आती है तब वो टूटना बोलते हैं। धन्य है गोरी तेरे भाग, तू नहाई कार्तिक मास, तू नहाई कार्तिक मास में पायो वैकुंठ का वास, से रण ढालो चिड़िया चून में पायो मानस का जून, जो देंगे गाँव रास में पायो गया घास की वास, योधन लाग्यो कागा गिरास में पायो काशी जी का वास, फूटे लोटे सींचन जाए जिसका जन्म अखारज जाए, फूटी थाली भोजन खाए जिसका जन्म अखारज जाए, सासू पीछे बहू खाए जिसका जन्म अखारज जाए, बेटी के घर बाबूल खाए जिसका जन्म अखारज जाए, घर में जो घी का रूखा खाए इसका जन्म अखारज जाए, घर में जो पैदल आए उसका जन्म अखारज जाए, पीपल काटे बनाए किवाड़ इसका जन्म अखारज जाए, चंदन काटे जड़े किवाड़ इसका जन्म अखारज जाए, बहू पीछे सास खाए उसका जिसका जन्म सफल हो जाए, बाबुल के घर बेटी जाए जिसका जन्म सफल हो जाए, जिस घर में कन्या कुंवारी या घर में राम सवाए, खेले बालक द्वार उसकर भाग दिया तार जोगर तुलसी हरी भरी उसके मन में सदा चले। जय तुलसी मैया की जय। जय तुलसा महारानी। अंक को तुलसा जी। मात गंगे है देखिए तो गायब नहीं, मात गंगे चरण कमल बल इतनी है। ये तो तुलसा महारानी है, नहीं आगे ये होगा। तो आगे होगा ये तो देखिए क्या, हाँ यही है, गाइए इसको एक बार। मेरा कर दो बेड़ा पार गंगे महारानी। हाँ कर तो आप भूल रुको गए। तुलसा जी का नहीं करना पहले, ये कौन सी है हम? तुलसा महारानी नमो नमो, हाँ कर लो। हाँ तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, कौन से महीने में हुई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमो, आषाढ़ के महीने में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, तो कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमो, माँ तुलसा रानी नमो नमो, कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, तो मगसीर मास में हुई पटरानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, धूप दीप नैवेद्य आरती हो पुष्पन की वर्षा वर्षानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, 56 भोग 36 व्यंजन तो बिन तुलसा हर एक नमानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, जो कोई तुलसा को सवेरे गाए तो श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, जो कोई तुलसा को दोपहर को गाए तो खीर कांड का भोग लगाए नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हर की नमो नमो, जो कोई तुलसा सांझ को गाए तो श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, जो तुलसा की आधी रात को गाए श्री कृष्ण जी के चरण दबाए नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसा मैया की जय। मेरा कर दो बेड़ा पार। मेरा कर दो बेड़ा पार गंगे महारानी, मिला तो बताओ। चल चल मेरा कर दो बेड़ा पार गंगे महारानी, तुम कर दो बेड़ा पार गंगे महारानी, पत्थर फोड़ गाँव से निकली कोई शिव की समाई, जटा समाई मात गंगे चरण कमल बलिहारी, श्री मात गंगे चरण कमल बलिहारी, एक धारा आकाश को गई है दूजी गई पाताल गंगे, गंगे चरण कमल बलिहारी, श्री मात गंगे चरण कमल बलिहारी, इधर से गंगा उधर से यमुना संगम हुआ पार गंगे, गंगे चरण कमल बलिहारी, नहाए धोए से पाप कटेंगे कोई फिर से उद्धार, श्री मात गंगे चरण कमल बलिहारी, श्री मात गंगे चरण कमल बलिहारी, पान चढ़े तो पे पूजने और चढ़े दूध की धार गंगे, मात गंगे चरण कमल बलिहारी, श्री मात गंगे चरण कमल बलिहारी, जा नारियल
पान सुपारी ध्वजा नारियल कोई तेरी भेंट चढ़ाए श्री मात गंगे चरण कमल बलिहारी साधु संत तेरी करे उदारती हो रही तेरी जय जयकार मात गंगे चरण कमल बलिहारी दूर दूर से आए यात्री कोई चरणों में शीश नवाए श्री मात गंगे चरण कमल बलिहारी श्री मात गंगे चरण कमल बलिहारी गंगा मैया की जय यमुना मैया की जय। गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी गणेश की पूजा किया करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बना था। वो राजगीर से बोली मेरा पत्थर का गणेश जी बना दो। इसलिए बोला जितने मैं तेरा पत्थर का गणेश गढ़ूंगा इतने मैं अपनी दीवार नहीं चुनूंगा। बुढ़िया बोली राम करे तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए। इस तरह करते शाम हो गई। शाम को सेठ आज ने कहा कि आज तो कुछ भी नहीं किया। मिस्त्री कहने लगे बुढ़िया आई थी, उसने कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो, हमने नहीं गढ़ा। उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा हम तेरा सोने का गणेश कर देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ की दीवार सीधी हो गई। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश कर दिया। जैसे सेठ की दीवार सीधी करी हम सब की करना कहते कहते हम कर मौज वाली मत 15 मिनट में सर खानी हो जाए। लक्ष्मी जी की कहानी। एक ब्राह्मण था, उस पीपल के जल चढ़ावे था। पीपल लड़की कहती पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मण बोली तुम क्यों सूखे? ब्राह्मण बोला पीपल में एक लड़की कहती पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। बोली कल ले आना, जहाँ 6 लड़कियाँ वहाँ 7 भी और सही। दूसरे दिन ले आया। उस दिन आटा मांगने गया तो थैला भर भर के मिला। ब्राह्मणी आटा छानने लगी। बोली मैं छानूंगी। उसने छाना तो परात भर गई। ब्राह्मणी खाना बनाने लगी तब बोली कि मैं बनाऊंगी। माँ बोली ना बेटी उंगली जल जाएगी, ना मैं ही बनाऊंगी। रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, सबको पेट भर के खिला दिया। और दिन भूखे रहते थे, बाकी उस दिन पेट भर के खाया। इतने में ब्राह्मणी का भाई आया। जीजी मुझे तो बहुत भूख लगी है, रोटी खाऊंगा। बहन सूखने लगी, उसने खा लिया, अब कहाँ से खिलाऊंगी? बेटी बोली माँ क्या बात है, तेरा मामा आया है, रोटी खाएगा। वो रसोई में 36 प्रकार के भोजन बनाए, लाकर मामा को जिमा दिया। जीजी ऐसा भोजन कभी ना खाया जैसे आज खाया। भाई तेरी पावनी भांजी आई है, उसी ने बनाया। मामा खा के चला गया। शाम हुई। बोली माँ चौका लगा के चौका को दीवा जला दो। कोठे में सोंगी। कोठे में सो गई। आधी रात को उठी तो चारों तरफ दृष्टि फेरी, धन ही धन हो गया। बाहर जाने लगी। बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। बोला बेटी तू कहाँ चली? वो बोली मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इसके 6 बेटी है तो दरिद्र दूर करने आई हूँ। तैने कराना हो तो तू भी करवा ले। उसके घर में चारों तरफ चारों दृष्टि फिराई, धन हो गया। सवेरे उठ के धूल मची, पावनी बेटी कहाँ गई? ब्राह्मण बोला वो तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरा भी दरिद्र दूर कर गई। जैसे लक्ष्मी माता ने ब्राह्मण ब्राह्मणी का दरिद्र दूर किया, वैसे ही सबका करें। ऐसे उपकार करते हैं। हिंदी में तो लक्ष्मी मैया की जय। कहानी नित्य बाबा की। एक छोटी सी लड़की नित्य बाबा की पूजा करती थी। बाबा जी बोली एक काम की ना धाम की, सारे दिन नित्य करती रहती। लड़की के टांग से खड़ी होकर बोली हे नित्य बाबा जो सच्चे मन से मैं तुम्हें ध्याती तो सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान हो जाओ। भगवान का सिंहासन डोला। छोटी लड़की का तप कर रही है तो नित्य बाबा सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान हो गए। लड़की की आँख खोले तो देखा तो सोने की मूर्ति बन के आले में रखी है। अब आवाज़ दी तो देख ले भाभी नित्य बाबा, माँ देख ले नित्य बाबा, माँ ध्यावे, भाभी जी ध्यान है नित्य बाबा। जैसे आप लड़की का सत रखना हमारा सब परखना कहते कहते हम पर बढ़ना चाहिए। ये सीता वाली भी थी ना, सीता माता की थी कि नहीं ना? मतलब एक बड़ी है इसमें, एक छोटी है, तो छोटी छोटी छांट रखी जल्दी की। 8 बार की कहानी। एक माँ बेटा थे जो माँ गंगा जी नहाने गई हुई थी तो बहू से कहकर गई थी मेरे बेटे को सुबह रोटी दे दीजिए। तो उसने कहा अच्छा मैं दे दूंगी। सुबह बेटा बोला माँ रोटी दे दो। वो बोली ना माँ है ना रोटी है, कमा के लाओ तभी रोटी दूंगी। वह बोला भगवान से मैं तो कमाना ना जानूँ। तो बहू ने उसने कहा कि अच्छा तो 4 रोटी आम का अचार ही दे दो। बहू ने बनाकर दी। वह रोटी लेकर कुएं की पार पर जाकर बैठ गया और कहने लगा राम कमाना ना जानूँ। भगवान ब्राह्मण का वेश बनाकर आए तो बोले तुम ऐसे उदास बैठे हुए। बोला मेरी पत्नी ने कहा है कि कमा के लाओ तभी रोटी मिलेगी, पर मैं कमाना नहीं जानता। ब्राह्मण बोले भैया कमाना तो मैं भी नहीं जानता, वहाँ पर 8 वार का नियम जानता हूँ, इसी तरह अटूट बंदा हो जाएंगे। चावल के दाने, पानी की घंटी लो, ढके बर्तन को उघाड़ो, ओंधों को सीधा करो। उसे कही उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वार का आसरा भरियो भैया सासरा। अटूट भंडार होते चले गए। घर पहुँचा। बीवी बोली क्या लाए? उसने कहा 8 वार का नेम लाया हूँ। बीवी ने सोचा चलो कुछ तो लाया है। चावल के दाने और पानी की घंटी लाओ, ओंधों को सीधा कर ढको बढ़ाओ। उसने कही उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वार का आसरा वे फिर तीसरा आसरा। अटूट भंडार होते चले गए। बहू से बोली
और होते चले गए। बहू से बोला, वो बेटी मैं बेटी के जा रहा हूँ। फटे से कपड़े पहन कर बेटी गया। बच्चे बोले नाना आए, नाना आए। बेटी बोली कैसे वेश में आए हैं? बच्चे बोले मैंने वेश में आए हैं। आए क्या हैं? 2 दिन की रोटी तोड़ने आए हैं। बेटी से कहा बेटी 8 बार की कहानी सुन ले। उसने कहा पिताजी मेरा मुंह झूठा है। उसके पिताजी भूखे ही सो गए। अगले दिन तरस आए, पिताजी अब कहानी सुनाओ। पिताजी ने कहा चावल के दाने लाओ, पानी की घंटी लाओ, डक्कों को उखाड़ो, ऊँटों को सीधा करो। उसने कही, उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 बार का आसरा, वरियो भी है सासरा। अटूट बंदार होते चले गए। बेटी ने कहा तो कह रही थी मेरे बाप को कुछ नहीं लाया। परवरती कहाँ से बोरियां बढ़ रही हैं? तेरे बापू को खाली हाथ आए। ये तो 8 बार की कहानी का फल है। मेरे बापू ने हमसे सुनवा दी, हमको भी सुनवा दे। उसने अपने पिताजी से कहा। वह बोला आज तो मेरा मुंह झूठा है, कल सुना दूंगा। अगले दिन उसने के बाप ने पड़ोसन को भी 8 बार की कहानी सुनाई। इसके सारे अटूट भंडार होते चले गए। जैसे उसके बेटे को 8 बार की कहानी टूटी, वही सबकी टूटे कहते सोते हंगार बढ़ते हुए। पथवारी माता की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसने अपनी बहू से कहा तू दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पथवारी की सींच रही थी। कोई बात नहीं, सो सींचते सींचते देखकर बहू ने पूछा तुम तो ये क्या कर रही हो? औरतें बोली हम पीपल पथवारी सींच रहे हैं, इसमें अन्न धन होता है। 12 बरस का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। वो बोली ऐसी बात है, तुम पानी सींचती हो, मैं तो दूध से सींचूंगी। दूसरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, वह रोजाना दूध दही पीपल में दही पथवारी सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती महीना पूरा होगा जब जाने पर दूंगी। कहती महीना पूरा हो गया। पूनम की दिन पीर पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पथवारी तो मेरे पास पथवारी पूछा कि तुम मेरे पास क्यों बैठी हो? वो बोली सास दही का दाम मांगेगी। पीपल पथवारी बोली कि अब मैं मेरे पास दाम कहाँ रखा है? तो 5 तुला है, उसे लेकर जाकर कोठरी में रख दीजिए। बहू ने लेकर जाकर कटोरी में रख दिया। डर के मारे ओढ़कर सो गई। सास बोली बहू पैसे ला। बहू कोठरी में रखा है। सासू ने कोठरा खोला, देखा तो वह हीरे मोती जगमगा रहे थे। सास बोली बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो सच्चे मन से सच्चे ही धन भरा हुआ था। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा आपकी कार्तिक मैं भी सीखूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही बेच कर आती, हांडी धोकर पीपल पथवारी मेरे नाम का भी कर दे। पीपल पथवारी सास बोली मैं भी करूँगी। कार्तिक आया, सच दूध दही आती, हांडी दूध देकर पीपल पथवारी में चढ़ा देती। आकर बहू ने कहा मेरे से दाम मांग। वह कहती सासू जी बहू भी कभी दाम मांगती है? तो सास कहती तू मांग। तो बोली सास जी मेरे पैसे लाओ। तो वह पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पथवारी सास को 5 धतूरा दिया। उसने कहा जाकर कोठरी में रख दे। बहू ने खोल कर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। बहू ने कहा सासू जी ये क्या? सास ने आकर देखा तो बहू बोली पीपल पथवारी तू तो बड़ी दोगली है, इसने तो धन दिया, मेरे को कीड़े मकोड़े दिए। तब कोई बोलने लगा बहू तो सच की भूखी थी तो धन की भूखी है। पथवारी माता जैसे बहू को दिया सबको देना, सास को दिया किसी को ना। कार्तिक ये अगर दूसरी वाले धो निकाल कर हर कटोरी में कहूँगा वो वाली पकड़ इसमें सब कहानी होगी तो मैं घर भूखे सुन लूँगी। इसमें नहीं होगी। मन चंगा कटौती में गंगा। एक सास बहू थी, सास नाती 12 कोस, बहू नाती घर में, वो आग होगी देखी। ये तो लपसी तपसी की आ गई। हाँ इससे आग गई होगी। फिर नगर बसेरा है, पंचमी भूखी है। सुना था नगर बसेरा कभी। हाँ नगर बसेरा भी इतवार की पीछा होगी। फिर चल मैं दिन में लेकर जाऊँगी ना, पहले आज उसी पढ़ फिर दूध कर ले आऊँगी। वो भी अच्छी लगे। सास तो जा 12 कोस और बहू घर में ही ना आवे, घर में ही गंगा जी आ जाओ। पर पढ़ा तो है इसी में ना, वो दूसरी है, वो उसका बेटा नहीं है तो वो वाली पढ़ रही है। मैं तो आंटी ने सुनाई थी गाड़ी। हाँ ये वाली सुनाई होगी है। सासू की नाक इसके समाज बहू के है ना, है इसमें। चलो तुलसा जी की कहानी। कार्तिक महीने में सभी औरतें तुलसा माता की सींचने जाती। सब तो सींचा करती, परंतु एक गुड़िया आती और कहती कि तुलसा माता सबकी दाता है, मेरी बिरवा सींचती। मुझे बहुदेव पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा गाल
राज दे, वैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, अच्छी मोद दे, चंदन की काट दे, अच्छा राज दे, दाल भात खाने को दे और 11 के दिन दे, कृष्ण का कंधा दे। तब तुलसी माता ये बात सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि तुलसी तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा मेरे मन मत पूछो तुम। भगवान ने कहा कि अगर मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और ये बात कहती है कि परंतु मैं सब तो बात पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी? तो भगवान बोले कि जब मैं मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। बाद में बुढ़िया माई मर गई, सब गाँव वाले इकट्ठे हो गए, बुढ़िया को ले जाने लगे तो बुढ़िया इतनी भारी हो गई कि किसी से नहीं उठाई गई। सब कहने लगे ये तो इतना पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी भारी कैसे हो गई? तब बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और सबसे पूछा कि ये कैसी भीड़ है? तब सभी बोले कि एक बुढ़िया माई मर गई है, इतनी भारी हो गई हमसे नहीं उठी जा रही है। तो भगवान ने कहा कि मेरे को एक बात उसके कान में कहने तो वह उठ जाएगी। तब भगवान ने उसके कान में के पास जाकर कहा कि बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ का वास ले छालर की झंकार ले, दाल भात को जीम ले, इनका कंधा ले। फिर ये बात सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान जी ने उसे कंधा पर लेकर उसे मुक्ति मिल गई। ये तुलसी माता जैसे बुढ़िया की मुक्ति करी वैसे ही हमारी भी करना। जय कृष्ण, जैसे कि भगवान का कंधा दिया, भगवान ने उसे कंधा दिया, हमको भी देना। जय कृष्ण भगवान। गंगा जमुना की कहानी। गंगा जमुना दो बहनें थी, एक खेत में से होकर निकली। क्या थी बोला? हाँ जी, जिसका एक लड़का था, बहू नहीं थी, वो छूट गई शायद। मुझे लगा वो तो नहीं कहीं ना आज कब तक की। हाँ वो छूट गई, ढूंढ रहे थे ना। अच्छा, वो कार्तिक छूट की। गई। हाँ ये करो पहले। हाँ वो देख रहे थे ना, मांग निकल गया। हाँ, कार्तिक की कहानी। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, साथ को गंगा जमुना नहाने जाया करते थे। जब ब्राह्मणी थक जाती थी तो एक दिन बोली कोई बेटा होता तो बहू आती। घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धोए मिलते। ब्राह्मण बोला तुमने बड़ी बात की, ला मैं तेरे लिए बहू लाता हूँ। एक पोटली चून बांध कर दे, उसमें थोड़ी सी मोहर शरीफी डाल दे। उस पोटली बांध कर ब्राह्मण चल दिया। कुछ दूर यमुना जी किनारे लड़कियाँ अपने मिट्टी के घर बना रही थी। उसमें से एक लड़की बोली कि मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मैं तो ऐसे ही चाहूँगी। ब्राह्मण इस लड़की मन को भागी, उस मन की सोचने लगा कि ये समझदार लड़की है, इसके पीछे पीछे हो गया। घर पहुंची तो बेटे से भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ ली कि मेरी 4 रोटी पो देगी क्या? कार्तिक का महीना तो मैं किसी के घर नहीं रोटी खाता, मेरे पास चून है तो उसमें माँ को दे दीजिए, अपने माँ से कह दी कि चून छान लेगी। अच्छी बात है बाबा। उसने माँ से कहा कि माँ बाबा बाहर बैठा है, उसे रोटी बना दो और आटा छान लेना। आटा छाना तो उसमें मोहर शर्फी निकली। वह बोली जिसके आटे में इतनी मोहर शर्फी है तो उसके घर में कितनी होगी? जब बाबा रोटी खाने बैठा तो लड़की की माँ बोली बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो? बाबा कहने लगा हाँ, मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया है, अगर तुम कहो तो खांड कटोरे से तुम्हारी लड़की को ब्याह ले जाऊँ। अच्छी बात है तो ब्याह कर ले आया। अगर बोला रामू की माँ किवाड़ खोल, मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। भैया बोली दुनिया तो बोल मारे है, तू भी बोल मार दे, 7 जन्म बेटा नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी? अरे तो किवाड़ तो खोल। किवाड़ खोले तो देखा तो सामने बहू खड़ी है। सास आदर सत्कार के बहू को अंदर ले आई। बुढ़े नहाते जाते, बहू सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को पाँव दबाती। इस तरह से बहुत समय निकल गया। सास बोली बहू चूल्हे की आँच ना बुझने दीजिए, मटके का पानी कभी ख़त्म ना होने दीजिए। एक दिन चूल्हे की आँच बुझी, भागी भागी बहू पड़ोसन के घर गई, मुझे थोड़ी सी आँच दे दो, मेरी चूल्हे की आँख बुझ गई है। मेरी सास ससुर आते ही होंगे, सुबह 4 बजे की गंगा जमुना नहाने गए हैं। पड़ोसन ने कहा तू तो बावली है, तुझे तो यूँ ही उठा कर ले आए हैं, 7 जन्म भी कोई बेटा नहीं है, ना इनका कोई बेटा काशी पढ़ने गया है, इनमें तो सारा तेरे से कोरा झूठ बोला है। बोली अब मैं क्या करूँ? उसने कहा जली फूकी रोटी खिला दे, अनोनी दाल कर दे, खीर की कड़छी दाल में, दाल की कड़छी खीर में कर दे। इसे पड़ोसन की सीख ले ली। इसने ऐसे ही किया। सास ससुर आए, ना आदर सत्कार किया, ना कपड़े धोए, ना खाना खिलाया। सासू बोली बहू ये क्या बात है, जली फूकी रोटी, अनोनी दाल, ये लो सासू जी, ये लो खा लो सासू जी, तुम एक दिन खा लोगी तो क्या हो जाएगा? तो मैं तो जीवन भर अनूनी ही रहूँगी। सास बोली बहू तू तो पड़ोस की सीख लग गई तुझे, रात को सो गई, सुबह भागी पड़ोस में गई। बोली अब मैं क्या करूँ? बोली सातों काठों की चाबी मांग ले। तो सासू जाने लगी, वह आगे आड़ के खड़ी हो गई। बोली बाद में जाना, पहले मुझे सातों काठों की चाबी दे दो। ससुर बोला चाबी दे दो, आज भी इसका भी कल है, आज भी इसका कल भी इसका, हमारा क्या आज हम कल दूसरा दिन। पीछे से बहू ने एक कोठे खोल कर देखा तो इसमें अन्न और किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े, अटूट भंडार। 7वां कोठा खोला तो उसमें गणेश जी की, लक्ष्मी जी की मूर्ति, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई के दामोदर, तुलसा जी का बिडला, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है, तिलक थापे लगे चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। बोली तू कौन? मैं तेरा पति हूँ, किवाड़ बनकर मेरे माँ बाप आएंगे तब खोलियो।
अब तो बहू बहुत खुश होगी। 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया। सास ससुर आए तो बड़े प्यार से उनसे बात करी, कपड़े धोए, खाना खिलाया। बूढ़ा बोला, बहू तो धन लेकर राजी हो गई। बहू सास के पैर दबाती जाए और कहती जाए, माँ जी तुम इतनी दूर 12 कोस नहाने जाती हो, थक जाती हो, तुम घर में ही नहा लिया करो। सास बोली, बावली कहीं कभी घर में भी कोई गंगा जमुना बहती है? हाँ जी चलो मैं दिखाती हूँ। उसने 7वां गोटा खोल कर दिखाया। इसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल बथवारी, तुलसी, कार्तिक के ठाकुर जी, राई के दामोदर, शिव पार्वती, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है, तिलक थापे लगे हुए, चौकी पर बैठे हैं, एक लड़का माला जप रहा है। माँ बोली, तू कौन? हाँ मैं तेरा बेटा। तू कहाँ से आया? क्या जानेगा मेरा घर का धनी कौन? क्या जानेगी मैं देवरानी जेठानी? क्या जानेगी मैं अगर पड़ोसन की? तू मेरा बेटा है? उसने पंडित से पूछा। वह बोला, पल्ली पार है बेटा तू मेरा खड़े। इस पार बुढ़िया खड़ी हो, चांद की अंगिया पहनी हो, छाती से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन पानी के से गठजोड़ा बंधे, तो सब जाने की बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चांद की अंगिया फट गई, छाती से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे की गठजोड़ा बन गया। राम भगवान भी बहुत खुश हो गए। वे कार्तिक जी के ठाकुर, आई के दामोदर, कृष्ण भगवान जैसे उस बहू को बेटा दिया ऐसे सबको दे सकते। तुलसा जी की हो गई थी ना? हाँ अब गंगा जमुना की गंगा जमुना की रह गई ना? हाँ गंगा जमुना की कहानी। गंगा जमुना 2 बहनें थी, एक खेत से होकर निकली। पके हुए सिट्टे देखकर यमुना का मन चल गया। उसने 5 सिट्टे दाने निकाल कर खा लिए। बहन बाजरे के होंगे है ना? सिक्के के, है ना? ये बोली जीरे के सिट्टे बाजरे निकाल कर खा ली और बोली, बहन गंगा बाजरा तो मीठा है। बाजरे गंगा ने कहा कि खेत में मालिक से पूछे बगैर खाए चोरी का प्रायश्चित लग गया। जमुना ने पूछा कि यह कैसे उतरेगा? गंगा ने कहा कि तो खेत के मालिक के घर में जाकर 5 वर्ष की नौकरी करती तो यह उतरे। जमुना दासी का बेस बनाकर गई, साहूकार के घर चली गई। बोली, मुझे नौकरी पर रख लो, मैं सिर्फ रोटी खाऊंगी, सारा काम करूँगी, पर बर्तन नहीं धोऊंगी। साहूकार ने रख लिया। वह काम करने लगी। वहाँ रहते रहते उसकी इज्जत होगी। साहूकार कोई काम करे तो जमुना से पूछ कर करे, खेत बोवे तो उससे पूछ कर बोवे, जो जहाँ जावे, अनाज बोवे तो उससे पूछ कर बोवे। उस साल उसका अनाज बहुत अच्छा हुआ। साहूकार खूब मालदार हो गया। एक दिन ग्रहण का पर्व आया। साहूकार अपनी बहू को लेकर गंगा नहाने चला गया। जमुना ने एक सोने का टका देकर कहा कि वहाँ मेरी बहन जमुना ने एक सोने का टका देकर कहा कि वहाँ मेरी बहन रहती है, उसे दे देना, कह देना कि तेरी बहन ने भेजा। गंगा में उसे एक गोरे गोरे से हाथ निकलेंगे, उसे सोने का टका ले लेंगे। साहूकार ने जाकर वैसा ही किया, हाथ निकले, सोने का टका ले लिया। आवाज़ आई कि उसे कह देना कि तेरे 5 वर्ष पूरे हो गए। साहूकार ने आकर सारे समाचार कहे। जमुना वहीं आलोक हो गई। साहूकार ने बड़े बड़े पंडित बुलाए, सारी बात कही। पंडितों की समझ में नहीं, घर पर वे विचार करके बोले कि जमुना माता ने ये तेरे यहाँ नौकरी करी है, क्यों करी है तो वही जाने। साहूकार और सेठानी को बड़ा दुख हुआ। उसने बताया कि हमने नामालूम से क्या क्या काम करवाया, यह पाप कैसे उतरेगा। कुछ भी खाए पिए बगैर सो गए। रात को जमुना माता सपने में आई। बोली, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। उसने नौकरी करने की सारी बात बता दी कि और कहा कि तुम रोटी खाओ। सुबह साहूकार उठा तो अपनी नगरी में ढिंडोरा पिटवाया कि कोई भी चीज़ इसके मालिक से पूछे तो बगैर मत करना। एक गंगा जमुना माता जैसी साहूकार को बुद्धि दी, वैसी ही सबको तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भुलाकर टाली हिलाकर जीन लेता। एक दिन दोनों का झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी से 1.25 करोड़ का मुंदड़ा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आँख खोल कर देखा तो मुंदड़ा पड़ा है। उसने उठाकर पैरों के नीचे दबा दिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को बुलाकर टाली हिलाकर जीव लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को आपस में बिठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने कहा तपसी से कि अपना पाँव हटा। पाँव हटाते मुंदड़ा निकला। तब नारद जी बोले कि मुंदड़ा चुराने के लिए तेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। तब सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक मास का फल तुझे प्राप्त हो जाएगा। धोती देकर अंगूछा नहीं देंगी तो सीधा देकर दक्षिणा न देवे। ब्राह्मण जिमा कर दक्षिणा न देवे। दीवा चास कर हाथ न जोड़े और तो तेरा पुण्य। कपड़ा हाथ न जोड़े तो तेरा पुण्य। कपड़ा दे के बटन न लगावे। दाहिने हाथ नाड़ा बांधे और सबका फल तुझे ही मिलेगा। इतना कहकर नारद जी ने ध्यान हो गए। तब से लपसी तपसी की कहानी कार्तिक स्नान करने वाली नियम से कहने लगी। नगर बसेरे की कहानी। एक जाट था, एक था भाट।
दोनों गहरे मित्र थे। जाट का चला बहन के, बाट का चला सासरे बाट का। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों बैठ गए। जाट का बोला नगर बसेरा कर ले। बाट का बोला कि मैं तो सासरे जा रहा हूँ, भूख खातिर होगी, नगर बसेरा तो तू ही कर। जाट कुएं की पाल पर आकर बैठा तो पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा और बोला नगर बसेरा जो करे सोमल धोए पाँव ताता मांडा तापसी देगा मेरी माँ, माना देगी मेरी मासी, देगी मेरी द्वारका का वास, मीठा मीठा गास वृंदावन का वास, पांचों पांडव छठे जीवन श्री कृष्ण के पास, दोनों की हो जाएगी मेरा जी करके चल पड़ा। जाट के बहन ने बुरा चावल जिमाकर खूब बातचीत की। बाट का पहुंचा तो सासरे में आग लगी हुई पाई। बजाते बजाते राग उठाते उठाते हाथ भी काला, मुंह भी काला, रोटी ना पानी। पड़ोस नहीं तो बोली जवाई आए और उनसे कुछ कर लो। सास बोली अब क्या मैं क्या करूँ, मेरा तो सब कुछ जल गया। पड़ोस ने एक रोटी लाई, छाछ जिसने खा ली। शाम को दोनों फिर मिले, दोनों अपनी कहने लगे। बाट का बोला मेरे ससुराल में तो आग लगी पाई, बुझाते हाथ भी काला, मुंह भी काला, रोटी ना पानी। जाट का बोला मेरी तो खूब खातिर हुई, मैंने तो कही थी ना मेरे नगर बसेरा कर ले। बोला अब कर ले। बाट अब भी ना करे, मेरी मापसी का पता नहीं, रोटी दे या ना दे, मेरी तो माँ है। दही की झुंझली चूरमा की पेड़ी धरी पावेगी। बाट ने यही किया। जाट ने नगर बसेरा करा। नगर बसेरा तो जो करे सोमल धोए पाँव ताता मुंडे पासी देगी मेरी माँ, माना देगी मापसी, देगी मीठा मीठा वास वृंदावन का वास, पांचों पांडव छठे नारायण, मेरा जीवड़ो श्री कृष्ण के पास, जाएगी झट से निकले मेरा जी करके चल पड़ा। घर पहुँचते ही जाट की मासी ने बहुत लाड किया। आट का घर गया तो उसने भैंस खो गई। बाप एक लाठी धरे एक उठावे, बोला ससुराल गया तो आग लगा दी, यहाँ आया तो भैंस खो दी। पहले भैंस खोज कर ला तभी रोटी मिलेगी। सारा दिन हो गया ढूंढते ढूंढते पर भैंस नहीं मिली। बाजार फिरने वाली दोनों बाजार में फिर दोनों मिले तो जाट ने पूछा क्या खबर है। बाट बोला आते ही मेरे बाप ने भैंस खो दी, दिन में पूरा ढूंढता रहा, रोटी का न ठिकाना ना किसी का। जाट बोला मैंने पहले ही कह रहा था कि नगर बसेरा कर ले। बाट बोला कि तेरे नगर बसेरा इतना क्या गुण है कि तो अब कर ले। दोनों नगर बसेरा करने लगे। नगर बसेरा जो करे सोबन धोए पाँव ताता मांडा मेरी माँ, मांगा देगी मापसी, देगी ठगरास नगवास, पांचों पांडव छठे नारायण, मेरा जीवड़ा श्री का वास, डालू पानी हो जाएगी छठे निकले मेरा जी। उन्होंने नगर बसेरा किया। आगे चला तो रास्ते में भैंस मिल गई। लेकर घर आया तो माँ बोली लड़के को आते ही निकाल दिया। सारा दिन भूखा मरता रहा, उसे खूब अच्छी तरह जिमाया। उन्होंने सारी नगरी में ढूंढा पिटवाया कि सब कोई कार्तिक में और पिया सासरा आते ही जाते नगर बसेरा करे। इसमें तारा भोजन की भी होगी कहानी देखिए तारा भोजन क्लोज कर देना। ये तो सारे वारों की है। तारा भोजन क्या करें कहानी इसमें या तो कुछ हो विशल में दूध आंवले की है, चिड़ा चिड़ी की है, करवा चौथ की है, होली की है, पटवारी, सकट चौथ। उसमें ढूंढ कर लाऊंगी है इसमें कहीं ना कहीं चले हाँ चलो हाँ क्लोज कर देना। हाँ वही तो जल ही रहेगा नहीं और मुंह से लगी ना तो जल्दी सी हो जाए नहीं। और आज पानी देखनी छुट्टी आज अध्याय 3 है ना। अच्छा कब तक तैयारी आप